हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जीपीडीपी 2025-26 की प्रक्रिया दोस्तों अभी वर्तमान में चालू है। उस प्रक्रिया के तहत दोस्तों एक शर्त जो है वो है एसडीजी थीम का चयन, मतलब संकल्प लेना पड़ता है। हर ग्राम पंचायत को कम से कम एक संकल्प की जरूरत रहती है। 9 थीम में से एक थीम का चयन करना रहता है। इस बार दोस्तों उस थीम के चयन की प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब उसका पोर्टल बदल गया है और एक ऐप भी आ गया है। उस ऐप के माध्यम से भी थीम का चयन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सा पोर्टल है, कहां से लॉगिन करने के बाद कहां से वो ऑप्शन मिलेगा आपको थीम के चयन करने का, और वही ऑप्शन आपको ऐप में कहां पे मिलेगा। साथ ही जिन पंचायतों की थीम पहले से चयनित आ रही है इस वर्ष के लिए, या संकल्प पहले से चयनित आ रहा है, उसको चेंज कैसे करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ब्राउजर में पंचायत निर्णय पोर्टल खोल लिया है। ये उसका URL है meetingonline.gov.in। दरअसल ये URL हम पहले भी यूज करते आए हैं। पहले इस पोर्टल का नाम वाइब्रेंट ग्राम सभा या मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल के नाम जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पंचायत निर्णय पोर्टल कर दिया गया है। हालांकि उसका URL वही है, सेम एज जो कि पहले था। अब हम पोर्टल पे आपको थीम का चयन कहाँ से करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा, जो कि आपका ई ग्राम स्वराज का एडमिन वाला यूजर आईडी पासवर्ड यूज होगा। तो मैं एक पंचायत यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। ये पूरा पेज आपके सामने दिखेगा पहला जैसे ही आप लॉगिन करेंगे। अब इसमें देखिए ऑप्शन आपको बहुत सारे जो 3 लाइन आपको दिख रही है, इनमें भी मिल जाएंगे। वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे सामने भी दिख रहे हैं। 1 2 3 इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल कितने 14 तरह के आपको ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग मिलेंगे। जिसमें अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं वो है एसडीजी थीम का चयन। तो वो आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। 4 नंबर के ऑप्शन में आपको एसडीजी थीम के चयन के संबंध में यहाँ पे जानकारी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एसडीजी की 9 थीम में से कम एक थीम का चयन या संकल्प का चयन आपको दोस्तों सेकंड वाले ऑप्शन से करना है, सिलेक्ट एंड रजिस्टर्ड प्रायोरिटी थीम एंड रजिस्टर्ड संकल्प। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थीम के चयन के संबंध में आपको पेज पूरा खुल जाएगा। अब सबसे पहले आपको जो काम करना है वो सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे ईयर ऑटोमेटिक आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ईयर अभी आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही आएगा, और जबकि 4 प्लान ईयर, क्योंकि हम 25-26 के लिए जीपीडीपी बनाने का अभियान कर रहे हैं, तो 25-26 आपका 4 प्लान है, मतलब असेसमेंट ईयर आपको 25-26 रहेगा। तो वो आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब थीम का चयन जो आपको करना है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही जाके करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कॉलम मिल रहा है दोस्तों वो पंचायत मीटिंग डेट। एसडीजी की थीम का चयन, आपने 9 थीम में से कौन सी थीम का चयन किया, इसके लिए ग्राम सभा मीटिंग आपकी कब आयोजित हुई है, उस मीटिंग की आपको डेट यहाँ पे डालना है। तो जो भी आपकी डेट रही हो जिसमें आपने थीम का चयन किया हो, वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। इसके नीचे स्थापना दिवस, आपकी पंचायत के स्थापना दिवस यदि आपको पता हो तो आप यहाँ पर यस करने के बाद आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डाल दें। यदि पता नहीं हो, आपने सिलेक्ट नहीं किया हो, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। इसके अलावा वेदर प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड ऑन लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, इस पे आपको यस पे टिक लगाना है। वेदर एसडीजी थीम हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड, यहाँ पे आपको यस पे ऑटोमेटिक टिक लगा आएगा ही। अब इसमें से एसडीजी थीम जो है वो 9 थीम आपको यहाँ पे दिख रही है, इनमें से आपको एक थीम कम से कम आपको चयन करना है। जो भी थीम आपकी पंचायत ने सिलेक्ट की हो उसको आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। संकल्प टेकन में यहाँ पे यस आएगा ही। एसडीजी कवर्ड में जो थीम आपने चयन की है उससे संबंधित कुछ सब कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखेंगे। इनसे जो आपने थीम का चयन किया उससे रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे लग रही है 1 2 3 जो भी आप सिलेक्ट करना हो, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे टिक लगा देना है। इसके बाद एंटर प्रायोरिटी थीम, यहाँ पे थीम जो आपने सिलेक्ट किया उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको 2 कॉलम और मिल रहे हैं। वेदर पंचायत है वेबसाइट, यदि ग्राम पंचायत की वेबसाइट है तो आप उसको यहाँ पे यस करके वेबसाइट डाल दीजिए। हालांकि पंचायत दर्पण पोर्टल की भी डाल सकते हैं, यदि नहीं है वेबसाइट तो आप इसको नो कर दीजिए। इसके अलावा वेदर पंचायत होना है इंटरनेट कनेक्शन, तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन इंटरनेट का आपके पास हो वो आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके जो भी कंपनी का आपके यहाँ हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड संकल्प, देखिए ये जैसे हमने उस पर क्लिक किया, संकल्प रेजोल्यूशन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब ये थीम का चयन आपका हो गया है। लेकिन अभी इसमें एक काम और आपको करना है, ये पूरा आपका काम थीम के चयन का कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए ऑटोमेटिक आप उस पेज पर आ गए जहां से आपको थीम दिखती हैं। इसमें आपको पिछले 2 वर्षों की थीम भी यहाँ पे दिख रही हैं। अब इसके बाद फिर से हम होम पेज पे चलेंगे, या तो आप यहाँ से होम पे चले जाएं या फिर ये 3 लाइन पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। वापस हम उसी पेज पर आ गए हैं। 4 नंबर पे आपने सेकंड वाला ऑप्शन अभी यूज किया था, यहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं। अब इसके अलावा 4th वाला जो ऑप्शन है पीडीएफ जनरेट करने का, तो यहाँ से आपको रेजोल्यूशन जो आपने संकल्प किया है उसका प्रस्ताव की कॉपी यहाँ से आपकी जनरेट होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके लिए आपको इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया,
फाइनेंशियल ईयर आपको 24-25 सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज कौन सी भाषा में आपको वो संकल्प जो है उसको आपको रेजोल्यूशन की कॉपी जो है उसको जनरेट कराना है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जनरेट, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो देखिए जनरेट हो गया। आपका जो संकल्प है, जो आपने थीम ली है, वो थीम के हिसाब से संकल्प जनरेट होके आ गया। अब इसको आपको डाउनलोड संकल्प, ये आपने डाउनलोड कर लिया। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है। लेकिन अब इसको अपलोड करने का दोस्तों, इससे पहले हम पीडीएफ ही अपलोड कर देते थे, लेकिन इस बार पीडीएफ अपलोड इसमें नहीं होगी, इसमें जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट आपको अपलोड होगा। अब अपलोड कहाँ से करना है, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया। अब वापस आप होम पेज पे आ जाइए। ठीक है, होम पेज पे 4 नंबर के सेक्शन में आप आएंगे तो अभी हमने 4th नंबर का जनरेट रेजोल्यूशन इसका यूज़ किया था। अब आपको जाना है 5th नंबर के ऑप्शन में 4.5 में, इसमें आपको अपलोड साइन स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ संकल्प फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज किस लैंग्वेज में करना है, हिंदी हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ओनली इमेज फाइल आर अलाउड, पहले यहाँ पे पीडीएफ अपलोड होती थी, लेकिन अभी पीडीएफ का प्रिंट लेना है, सचिव के साइन कराना है और उसको इमेज के रूप में आपको ब्राउज करके सिस्टम में लेके यहाँ से फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करें और आपके सिस्टम में जहाँ भी आपने वो संकल्प स्कैन करके रखा होगा उसको आपको यहाँ पे ब्राउज कर देना है। इसके बाद इसको बॉक्स को चेक कर देना है और अपलोड रेजोल्यूशन, ये सक्सेस हो गया। मतलब ये आपका संकल्प जो थीम का चयन आपने किया है उस थीम का चयन सक्सेसफुली हो गया। ये दोनों प्रोसेस आपको करनी पड़ेंगी, तब थीम का चयन आपका कंप्लीट कहलाएगा। अब इसी में कुछ साथी दोस्तों ये पूछ रहे थे कि यदि थीम का चयन जो कर लिया उसको चेंज करना हो तो वो कहाँ से करेंगे, या पुराना ऑलरेडी आ रहा हो या अभी चेंज करना हो हमको तो वो कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए आपको उसी जगह पे जाना है। होम पेज पे मैं आ गया हूँ। हम के बाद 4 नंबर में आपको यहाँ पे जो 3rd वाला ऑप्शन मिलेगा व्यू एसडीजी थीम, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे वो तीनों ईयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी हमको जो चेंज अभी हमने जो किया है वो 24-25 में किया, तो इसको यदि आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे देखिए आपको एक एडिट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक पेंसिल आपको दिख रही है। यहाँ से आप उसको दोस्तों अपडेट या एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ये डिटेल जो आपने भरी है दोस्तों पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ से आप उसको चेंज करके जो भी आपको चेंज करना हो यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, अपडेट जब आप इसको करेंगे इसके बाद रेजोल्यूशन की जो कॉपी है वो फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पे जो जनरेट रेजोल्यूशन जब भी आप इसको अपडेट करेंगे यहाँ से, तो इसके बाद यहाँ से फिर से हमको वो संकल्प की कॉपी इमेज साइज में आपको इमेज फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको थीम जो आपने ली है, आप चाहें तो पिछले वर्ष की थीम भी आप इस वर्ष कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप चाहें तो नई थीम भी ले सकते हैं। कम से कम आप एक थीम लेना जरूरी होगा, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप एक थीम पे ही काम करें, एक ही थीम आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। फिलहाल इस पोर्टल पर यही काम आपको यहाँ पे थीम के चयन का करना है। बाकी ऑप्शन इसमें बहुत सारे हैं, समय आने पर इन पे भी हम वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे आपको क्या करना। अभी फिलहाल 25-26 के जीबीडीपी प्लान के लिए आवश्यक था, तो ये मैंने इसको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको निर्णय ऐप के बारे में भी बता दूं, जो हमारा निर्णय पोर्टल जिसपे अभी हम काम कर रहे थे उसी का निर्णय ऐप भी है। ये देखिए इस तरह का पंचायत निर्णय के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप चाहें तो इस पोर्टल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी दोस्तों आप जब लॉग इन करेंगे तो सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए एक स्क्रीनशॉट में आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने लॉगिन करके ऐप का लॉगिन करके स्क्रीनशॉट आपके सामने लिया है। बिल्कुल सेम ऑप्शन वही है जो अभी हम इसमें पोर्टल पर देख रहे थे। आपको जो काम करना है वो भी पोर्टल के जैसा ही सेम टू सेम इसमें है। मतलब जो संकल्प या थीम के चयन का काम अभी हमने पोर्टल पर करके देखा है दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे 2 नंबर का मेनू आपको मिलेगा ऐप में। होम पेज जैसे आप लॉगिन करेंगे ऐप आपको आपके सामने यही पेज दिखेगा। इसमें 2.2 सिलेक्ट एंड रजिस्टर प्रायोरिटी थीम एंड रजिस्टर संकल्प, इस पे आप क्लिक करेंगे सेम वही ऑप्शन मिलेंगे जो अभी हमने पोर्टल पे देखे हैं। इसके साथ ही यहाँ से आप उसकी कॉपी जनरेट होगी उसको आपको यहाँ से अपलोड करना है। ठीक है, अंदर जो ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। इसी तरीके से आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के लिए जब व्यू में जाएंगे आप तो व्यू में आपको वहां पे एडिट अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेम टू सेम ऑप्शन आप चाहें तो मोबाइल ऐप के थ्रू कर दें, या फिर आपको मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल मतलब निर्णय पोर्टल के थ्रू आप ये थीम के चयन की प्रक्रिया कर दें। इसके अलावा दोस्तों कुछ साथी ये भी पूछ रहे थे कि इसकी रिपोर्ट हम कहां से देखेंगे। तो रिपोर्ट के लिए भी मैं आपको बता दूं, इसको जैसे ही आप लॉग आउट कर देंगे तो होम पेज पे जब आप आ जाएंगे तो होम पेज पे आपको रिपोर्ट सेक्शन मिलेगा, वहां से आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। थीम के चयन की रिपोर्ट इसमें बहुत सारी है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोग्रेस मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे आपको 5 तरह के बॉक्सेस मिल रहे हैं, कार्ड मिल रहे हैं। इसमें आपको संकल्प प्रायोरिटाइज्ड थीम मॉनिटरिंग, इस पे आप क्लिक करके थीम के चयन की प्रक्रिया जितनी हुई है आपके जनपद आपके जिले में वो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज और ग्राम पंचायत वाइज। एग्जाम्पल यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, जब आप ग्राम पंचायत वाइज करेंगे तो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और इस तरह से ग्राम पंचायतें दिख जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, इसके अलावा स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं
और अप्लाई फिल्टर। देखिए जैसे ही आपने ये क्लिक किया, अब हर डिस्ट्रिक्ट में टोटल ग्राम पंचायत इतनी है, इसमें से इतनी ग्राम पंचायतों ने संकल्प मतलब थीम का चयन कर लिया है। थीम नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अनूपपुर है तो थीम नंबर 1 जो है, थीम पहली नंबर की थीम है, वो 26 ग्राम पंचायतों ने यहाँ पे चयन किया है। टोटल 279 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें से 46 पंचायतों ने संकल्प का चयन कर लिया है। तो आप इस तरह से मॉनिटरिंग करके आप आपके जिले की पंचायतों का जल्दी से जल्दी ये थीम के चयन की प्रक्रिया, ये जो काम आपका है, फिनिश करा सकते हैं। आप सभी सम्मानीय साथियों से अनुरोध है कि आपके जिले, आपकी जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायतों तक ये वीडियो भेज दें, ताकि वो इस वीडियो की मदद से उनकी ग्राम पंचायत की थीम का चयन कर सकें। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।